डेमोक्रेटिक न्यूज़। चुनाव बिल्कुल करीब है, मतलब कि 28 तारीख को मतदान होना है और आज है 23 तारीख। चुनाव होने में अब 5 दिन शेष हैं। प्रशासन हर तरफ चौकस है। ऐसे में चुनाव से संबंधित सभी सामग्रियां कैमूर जिले से जिला मुख्यालय से मंगाई जा रही हैं और अभी हम चैनपुर प्रखंड मुख्यालय पर खड़े हैं। यहाँ इसे उठाकर ले जाकर भीतर इसे शिफ्ट किया जा रहा है। हम इनसे पूछ लेते हैं, यहाँ कोई कर्मी उर्मी नहीं है? एक आदमी है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीम अंसारी है। अच्छा, मैं इसी अंचल कार्यालय में लिपि कीपर पर कार्यरत हूँ। यहाँ जिला से सभी सामग्री जो है चैनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मंगाया जा रहा है, अच्छा, सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा, कितना है मालूम है? करीब यहाँ पर बूथ 480 है। 480 बूथ है। हाँ, 480 बूथों के लिए 480 पैकेट है। हाँ 480 पैकेट है। अच्छा, इस पैकेट में क्या क्या है? पूरे सामग्री है चुनाव से संबंधित। मतलब क्या क्या? जैसे खुला लिफाफा हुआ है, स्टेशनरी हुआ, नॉन स्टेशनरी हुआ, जितना भी सामान है सभी सिर्फ पॉकेट में रखा हुआ है चुनाव से संबंधित। और ये मतदान के दिन, मतलब मतदान से एक दिन पहले जो चुनाव कराने आएंगे चुनाव कर्मी, उन्हें हस्तगत कराया जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ दोनों गाड़ियाँ लगी हुई हैं और भी है, उधर भी गाड़ी लगी है और सब ये पैकेट। उसमें बोड़े में क्या है भाई? अभी वही सामग्री है सभी में यही है। पॉकेट जो है अलग अलग कर करके है, ब्लॉक वाइज पता चल जाएगा कि इस ब्लॉक का है, ये चैनपुर का है कि आधावरा का है। ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये सफ़ेद वाला चैनपुर का है। ये सफ़ेद चैनपुर का है और जो कलर है वो दूसरे ब्लॉक का। इसी तरह से अलग अलग पंडाल लगे हुए हैं। हर पंडाल में पंखा वगैरह की सारी व्यवस्था है और आपको हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव से संबंधित जो काम है उसी को कराया जा रहा है। आप बने रहिए मेरे कैमरे के सामने और आपको हम और कुछ चुनाव से संबंधित जो खबरें होंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज हम अभी भभुआ जिला मुख्यालय के हवाई अड्डा में हैं। यहाँ जो आपको भीड़ दिख रही है, ये जो मंच दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, पुलिस का ये जो बड़ा कारवां दिख रहा है, ये सब कुछ आज चुनावी मुद्दे का ही परिणाम है। ये चुनावी सभा है, जनसभा है, जिसमें मायावती कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँचेंगी और शिरकत करेंगी, अपनी बातों को दलितों, शोषितों, पीड़ितों और अपने जो कैडर हैं पहुँचाएंगे उनके तक। हम सिर्फ आपको यही दिखाने की कोशिश की है। हवाई अड्डा जो है बहुत बड़ा जगह है, कैमूर का सबसे बड़ा जगह है, जिसमें मायावती को चुनाव प्रचार के लिए अनुमति मिली है। चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदाता आज पहुँचे हैं और इसी जगह पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। तो आइए हम आपको यहाँ से सीधे ले चलते हैं आप जहाँ मायावती के लिए मंच बना हुआ है, जहाँ नेता अपनी बात कर रहे हैं और लोग जय हिंद जय भारत के नारे लगा रहे हैं। तो सीधे हम आपको ले चलते हैं वहीं। आप बने रहिए मेरे कैमरे के साथ। मायावती अभी पहुंची नहीं है यहाँ और ये दलितों, शोषितों, पीड़ितों की मसीहा मानी जाती है और उनके ये नेता मानी जाती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग बताते हैं, उनकी भी बात हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ आए हैं, सब यूथ हैं, आप देख रहे होंगे कि सभी युवा हैं। ये आज पहुँचे हैं मायावती के संबोधन को सुनने के लिए। मायावती क्या कहेंगी और ये क्या सोच के आए हैं, हम उनसे पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? और क्या नाम है? राम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम थाना चांद। बहुत दूर से आए हैं, क्या करने हैं? ये आए हैं बहन जी और जितने गठबंधन के नेता आ रहे हैं सबका हम आ रहे हैं भाषण सुनने के लिए। अच्छा, भाषण सुनने के लिए। तो भाई भाषण सुन के आप क्या करेंगे ये बताइए? बहन जी को वोट देंगे? अरे भाई, आपके यहाँ जो अच्छे नेता होंगे उनको चुनेंगे कि पार्टी के नेता को चुनेंगे? बहन जी को, उपेंद्र कुशवाहा। बहन जी और उपेंद्र कुशवाहा को। आप भाई बताइए कहाँ से आए? सर हम जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आए। बाप रे, वहाँ से क्या करने आ गए? रैली में आए बहन जी को। तो वहाँ से यहाँ तो आप मतदाता भी नहीं है। यहाँ सपोर्टर तो हैं, मतदाता नहीं। सपोर्टर है भाई। देखिए बताइए, आप क्या नाम हुआ? कहाँ का है?
कोई हर लोग अपने अपने समर्थन में लोग आए हैं यहाँ, मतदाता हैं, इनको वोट देना है, लोगों का मिजाज जानना है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। अभी आप जो देख रहे हैं, मायावती का हेलीकॉप्टर आ गया है और मंच के दोनों तरफ, एक तरफ गठबंधन के लोगों का और दूसरी तरफ उनके पूर्वजों का, मतलब जो मान रहे हैं पेरियार है, शांतिराम है, जैसे जो भी उनके संत हैं, जो पुरुष, जो महापुरुष हैं, उनके भी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीर। सुरक्षा की व्यवस्था ढीली पड़ गई है। दरअसल अप्रत्याशित भीड़ होने के चलते परेशानी पड़ गई है। लोग अपने नेता की भाषण को सुनने के लिए उत्सुक हैं। हम आपको यहाँ से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए। और मैं आपके कैमूर जिले के लोगों को नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश में यहाँ पहले चरण में चुनाव हुआ है, दूसरे तीसरे चरण में भी जहाँ जहाँ ये चुनाव हुआ है तो वहाँ के लिए भी मैं अपने गठबंधन की ओर से वहाँ के जनता, वहाँ के अपने गठबंधन के लोगों से अपील करती हूँ कि वो पूरे जी जान से जिताने के लिए लगे। और वहाँ की जो जनता है उनसे भी अपील करती हूँ कि ये जो नया गठबंधन बना है इसको एक मौका जरूर दे। इन जरूरी बातों के साथ ही मेरा बिहार प्रदेश की जनता से यही अनुरोध है, पूरे समूची बिहार प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने बिहार प्रदेश के विकास में उत्थान और अपने खुद के हितों के लिए भी बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह व आरएलएसपी के सीलिंग पंखा चुनाव चिन्ह के तथा इस गठबंधन से जुड़े कुछ और भी दलों के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के अर्थात अपना वोट डालकर इनके सभी उम्मीदवारों को, यानी कि गठबंधन के जो नया गठबंधन है, तो गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को आप लोग जरूर कामयाब बनाएं। तभी फिर यहाँ अपने इस नए बने गठबंधन की ओर से इस बार श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस उम्मीद के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। हम आपको दिखाना चाहेंगे आप सामने देख रहे हैं और इजाजत है मीडिया को से घोषणा किया गया पहले जगह भी नहीं है और कोई पानी साथ रहा है, लेकिन चरम पर है। अब कुछ ही देर बाद चुनावी माहौल आगे बढ़ सके। प्रत्याशियों के प्रचार में मायावती आज यहाँ पहुंची है और आपको हम बता दें चैनपुर, भभुआ, राजगंज और मोहनिया ये चारों विधानसभा क्षेत्रों से सभी प्रत्याशी एक जगह बनाया गया है। वह जगह है भभुआ का अड्डा, जहाँ जुटा हुआ है सब लोग बसपा के समर्थन अपना विश्वास जताने के लिए इस चुनावी सभा में पहुंचे हुए हैं। इस चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। अधिकांश लोगों को आप देख रहे होंगे मुंह पे मास्क भी नहीं है। सब नियम कानून को ताक पर रखकर एक
एक दूसरे के उत्साह में शामिल होने के लिए उतावले दिख रहे हैं। मायावती का भाषण अभी चल रहा है। अभी तक मायावती ने जो कहा वह साफ है कि उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जितने दिन तक उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने क्या किया उन सारी बातों का मंच से उन्होंने उल्लेख किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना काल में जो स्थिति और जो परिस्थितियां यहाँ बनी है, इसके पीछे कोरोना काल को चुनावी मुद्दा भी बनाने की मायावती ने भरपूर कोशिश की है। जी हाँ, उन्होंने चुनावी वायदे भी किए, साफ शब्दों में कहा कि हमने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया, हमने पिछड़े के लिए काम नहीं किया, हमने सब समाज के लिए काम किया, सामान्य वर्ग के लिए भी काम किया, उपेक्षितों के लिए भी काम किया, तो जो जिनका जीवन स्तर ऊपर था उनके लिए भी हमने काम किया। इतना ही नहीं किया, इसके बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र में भी हमने भरपूर काम किया है। और अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में, तो हम इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में हमने किया था, वही काम हम बिहार में भी करेंगे। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा, जो अपराधियों को संरक्षण नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार की उपलब्धियों को देखिए, अब हमारे सरकार में जितने भी अपराधी थे, कुख्यात अपराधी थे, सब जेल की सलाखों के पीछे थे। और आप अपने यहाँ देख लीजिए, मतलब कुल मिलाकर वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए मायावती ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी वैसे मायावती का अभिभाषण चल रहा है, और जैसे ही और कुछ होता है फिर हम आप तक पहुँचाएंगे। पीछे का जोश कर दिख रहा है। पुनः कहना चाहूंगा गठबंधन के अपने हाई कमांड नेताओं का मैं नाम लेना चाहूंगा। आप लोग कहाँ भी है? मायावती मिले उपेंद्र ओम प्रकाश ओवैसी। मायावती मिले उपेंद्र ओम प्रकाश ओवैसी। बीजेपी को यहाँ अलग अलग पुरुष दीर्घा आप देख रहे होंगे, यहाँ लगा हुआ है पुलिस दीर्घा और उधर महिला दीर्घा, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि उस बैरिकेडिंग का कोई मतलब नहीं रह गया है। पुलिसकर्मी भी अपने को पूरी तरह से पंगु महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ी है। और वहाँ जो मंच है काफ़ी दूरी पर है, वहाँ तक लोगों की आवाज़ लोग देखने, एक झलक पाने के लिए बेताब है। लेकिन मायावती एकदम एसी मंच पर बैठी हुई हैं। वहाँ से यहाँ के लोग, यहाँ की जो आम आवाम है, आम पब्लिक है, वह उन्हें नहीं देख पा रही है। यह देखने के लिए एक दूसरे में हुजूम और उत्साह लगातार बढ़ रहा है। उमस ज़्यादा है, मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है, और एक तरफ देख रहे हैं कि लोग यहाँ से जा रहे हैं। और जाने का खास वजह यही है कि वे मायावती का एक झलक नहीं पा सके, क्योंकि सुबह से उनका एक झलक पाने के लिए यहाँ सुबह से ही खड़े रहे, कतार में खड़े रहे, लाइन में खड़े रहे, संगीत सुनते रहे, लोगों की भाषण सुनते रहे। लेकिन जब बसपा सुप्रीमो मायावती जब मंच पर आई, तो उनका एक झलक किसी को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ सब इसको कुछ नहीं सुनाई, कुछ नहीं साफ, और एक ज़्यादा मॉब है जो लगातार अब दिख रहा है कि अब उनसे उनका झलक तो मिल नहीं पाएगा, इसके लिए वापसी कर रहे हैं। किसी पार्टी का नाम नहीं लिए बगैर कहा कि चाहे वो बीजेपी की सरकार हो अथवा नीतीश की सरकार रही हो, सभी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और बीएसपी को भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, क्योंकि वह घोषणाओं में भरोसा नहीं रखती, वह काम करने में भरोसा रखती है। हम काम करते हैं और हम घोषणा नहीं करते, इसलिए आप विश्वास रखिए, आप बसपा के पक्ष में वोट कीजिए, हम काम करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए, ताकि हम आपके राज्य का स्तर सुधार सकें। मायावती की सभा हो रही है, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ है, और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियाँ उड़ गई हैं।
यहाँ किसी तरह के कोई नियम नहीं है और मंच इतना दूरी पे है कि लोग उनकी आवाज़ लोगों के कानों तक सुनाई नहीं पड़ रही है। सुबह से महिलाएं यहाँ आई हैं, आप देख रहे हो कि भारी तादाद में महिलाएं हैं, इधर पुरुष भी भारी तादाद में हैं। मतलब कि यहाँ जगह पैर रखने का नहीं है। ऐसी स्थिति में मीडिया कर्मियों को भी काफ़ी फैज़ियत झेलनी पड़ी। व्यवस्था अच्छी नहीं होने के चलते लोग काफ़ी नाखुश दिखे हैं। वैसे मायावती अभी जो कह रही हैं, उनके कहने का अभिप्राय क्या है? अभी जो सरकार पे हमला कर रही हैं लगातार, केंद्र सरकार पर खास करके, और उन्होंने साफ शब्दों में इस बात को कहा कि बिहार के लोग पूरी तरह से उपेक्षित हैं। इसका वजह है कि यहाँ रोजी रोजगार नहीं है और इसी रोजी रोजगार के तलाश में वे सभी लोग बाहर पलायन किए हैं और वहाँ जाने के बाद जो उनकी स्थिति बनी है वह किसी से नहीं छुपी है। मतलब कुल मिलाकर बिहार सरकार को भी उन्होंने घेरा और केंद्र सरकार को भी घेरा। वो क्या क्या हो रहा है और उनके भाषण से क्या निकल के आ रहा है, वो बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए मेरे कैमरे के सामने, क्योंकि यहाँ रुकना और अपनी बात कहना भी मुश्किल है। चैनपुर ये थाना के बिल्कुल करीब है। आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला एकदम बिल्कुल लगा हुआ है आगे से पीछे तक, और इधर देखिएगा पीछे से आगे तक पूरा काफिला लगा हुआ है। ये गाड़ी है जिसके चलते ये पूरा जाम है। पुलिस भी लाचार बनी हुई है क्योंकि ड्राइवर का पता नहीं है, न ड्राइवर का पता है न गाड़ी मालिक का पता है। ऐसी स्थिति में सारे लोग परेशान हैं। क्यों भाई, कब से खड़े हैं? आधे घंटे हो गए। क्या चाहते हैं आप? जाम हटे। अब देखिए पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन वो भी लाचार हैं क्योंकि कहीं आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। तीन तरफ रास्ता है, तीनों तरफ जाम है। भभुआ की तरफ से हम बात करें तो भी चैनपुर में पहुंचना है। जांच की ओर से खरौली की तरफ से हम देखें तो यहाँ भी चैनपुर पहुंचना है। हरसुख रामधाम से देखें तो चैनपुर ये थाना के सामने पहुंचना है। मतलब कि स्थिति बद से बदतर है। आप सामने में देखिए ये सवारी वाहन भी हैं और सब की गाड़ियाँ लगी हुई है, सब लोग परेशान हैं। इस मामले में हम ये दफ्तर है, हमको नहीं आ रहे हैं तो हम खोज रहे हैं। आधे घंटे से आपको कोई गाड़ी वाला नहीं है, ड्राइवर है ना कोई नहीं है। हम आ रहे हैं तो खोज रहे हैं, इसके रोड जाम हो गया। तो भाई तो बहुत गड़बड़ बात है। इसको खिंचवा उठवा के कहीं अंदर करवा के ये तो लोगों को जाएगा तभी नहीं होगा। आपने सुन लिया ना, बिल्कुल जाम है। गाड़ी हटाने वाला पुलिस भी परेशान है, पुलिस भी खोज रही है, लेकिन न वो ड्राइवर मिल रहा है न चालक मिल रहा है। और आज 23 तारीख है और अगले 5 दिन बाद चुनाव होने हैं। प्रथम चरण का चुनाव होगा जिसमें कैमूर भी शामिल है। आज मायावती की सभा होनी है और भभुआ के हवाई अड्डे पर मायावती आई, अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। जिस तरीके से वोट को एकजुट करने की उन्होंने कोशिश की, वह बात हम आपको बताएंगे, क्योंकि मायावती का एक झलक पाने के लिए लोग काफ़ी देर से खड़े थे, परंतु मंच इतनी दूरी पर था कि लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे। उससे लोगों में मायूसी ज़रूर दिखी, क्योंकि जब मायावती ने अपनी बात शुरू किया तो हम देख रहे थे वहाँ कि कई लोग उस मैदान से वापस जा रहे थे। बहुत लोग ऐसे भी थे जो उत्साहित थे, उनकी बात को सुनने के लिए बहुत उतावले थे। बहरहाल ये तो बात का विषय है। हम आपको यह बता दें कि मायावती ने साफ शब्दों में कहा, यहाँ चूँकि 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भभुआ में ही थे। भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर, ये चारों विधानसभा क्षेत्र को एक साथ, सभी मतदाताओं को एक साथ मायावती ने वहाँ संबोधित किया और साफ शब्दों में कहा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि ये समय जो बीत जाएगा अब पिछले 5 साल बाद आएगा।
हमेशा लोगों ने छलने का काम किया है। हालांकि अपने पूरे भाषण के दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राज्य में, बिहार राज्य में जो गठबंधन है, जिसमें सरकार बनी है, नाम लिए बगैर हमला भी उन्होंने किया और साफ शब्दों में इस बात को कहा कि हमारी जब सरकार यूपी में थी तो हमने जो काम किया वह किसी तरह नहीं छुपा है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपराधिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो काम किया है वह मिसाल बना है। अगर आप मुझे मौका देते हैं, हमारे प्रत्याशी को मौका देते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बिहार में भी अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि होगी। इसलिए सब मिलाकर आप किसी के बहकावे में नहीं आए, मतदान करें और उस दिन भूले नहीं बसपा पर, बसपा के जो चुनाव चिन्ह हैं, जो बसपा समर्थित, जो गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको आप हर तरह से जिता दें। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अंबिका सिंह यादव जी, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुमन देवी जी, भभुआ जहां हम सब उपस्थित हैं, इस क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जमाल खान साहब, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बाकी इस गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के उपस्थित सभी नेता हैं। हमारे बीच आए हैं इस इलाका में पहले भी बहुत बार आई होंगी। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, लेकिन इस बार एक विशेष परियोजना से आई है और परियोजना का कुछ नहीं, बिहार के नौजवानों को बिहार की मिट्टी पर कैसे रोजगार मिले, बिहार के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़े गड़बड़ की ठोकर खाने के लिए, बिहार के गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में किस तरह से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सके। गरीब आदमी बिहार में बीमार पड़ता है, दवा के अभाव में दर्द होता है या किसी तरह से दूसरे प्रदेश में जाकर इलाज कराता है, ऐसे स्थिति न रहे। सबके लिए बिहार में ही स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो जाए, सरकारी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध हो जाए, इस मकसद से पार्टी आई है बिहार की धरती पर। इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, समस्त बिहार की जनता की ओर से कैमूर महुआ की धरती पर मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों,